हेलो डे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a से रिलेटेड फार्मूले। आज हम लोग को इस क्लास में इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं एक बार फार्मूला को रिवाइज करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या फार्मूला पढ़ा था, एक बार देख लो, बहुत जल्दी से देखेंगे क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो मैंने बताया था कि साइन 2a से रिलेटेड दो फार्मूले हम लोग को याद करना है। कौन कौन से याद करना है? पहला है 2 sin a इंटू कॉस ए। पहला फार्मूला हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। सेकंड फार्मूला क्या हो गया? 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो आता है cos 2a से रिलेटेड। cos 2a से रिलेटेड जो फार्मूला है उसको देखते हैं हम लोग। cos 2a से रिलेटेड मैंने बोला था चार फार्मूला याद करना है। cos 2a क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप लोग सिर्फ एक फार्मूला को याद करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, पहले मैं बताता हूँ चार फार्मूले क्या है ना। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा फार्मूला जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग ये जो चारों फार्मूले हैं इन तीनों को पहले की साथ से बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? हम लोग को पता है सर्वसम का एक क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। सर्वसम का एक ये बोलता है। तो यदि मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो कॉस स्क्वायर के सम क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। यदि मैं इसी तरीके से यहाँ से साइन स्क्वायर है की वैल्यू निकाल लूँ तो साइन स्क्वायर कितना आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही जो चौथा फार्मूला है इसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान। देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या क्या होता है? इसको डिवाइड में मैं 1 लिख सकता हूँ ना। अब मैं इसको सर्वसम का एक की सहायता से नीचे वाले पद को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होता है। और ऊपर वाला जो टर्म है उसको वैसे ही रहने दो, मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपनी जगह बना रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? यदि मैं अंश और हर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ अंश और हर को। कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। तो दोनों तो इसमें भाग देना पड़ेगा। जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला यहाँ से आसानी से आ जाता है सर्वसम का एक का उपयोग करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखा कि cos 2a के चार फार्मूले हैं। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है एंड लास्ट वन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसी तरीके से हम लोग tan 2a का ओनली वन फार्मूला अवेलेबल है। tan 2a का फार्मूला क्या है? 2 tan a। साइन में क्या होता था? साइन 2a में 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर होता था साइन 2a में, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर। ऐसे कॉट 2 एक फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कॉट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये चार फार्मूले हो गए। अब हम लोग इस जो ये फार्मूले पढ़े हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, यदि साइन ए बराबर 7/25 जहाँ ए की वैल्यू 0 टू π/2, इसका मतलब ए प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 0 टू π/2 ये होता है, इसको हम लोग 90 डिग्री भी लिखते हैं। तो ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मीन्स 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल होगा तो
प्रथम चतुर्थांश होगा। और ये क्या होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। और फिर जब यहाँ से आप घूमते हुए यहाँ पहुँच जाओगे तो 360 डिग्री पे पहुँच जाओगे। ओके, तो 90 टू 180 डिग्री जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, 180 से 270 होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, और 270 से 360 होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैंने बताया था साइन के बारे में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होता है, मीन्स सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, क्या था वो, ASTC, मीन्स यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और उसका व्युत्क्रम कोसेक ना, सॉरी हाँ कोसेक ही, कोसेक पॉजिटिव होगा, और थर्ड में क्या होगा टेन पॉजिटिव होगा और उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव होगा, और लास्ट वन में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर में ये चीजें रिपीट कर चुका हूँ, तो आई होप कि अब तक आप लोग सही से समझ गए होंगे कि ASTC क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मीन्स जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालेंगे सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट साइन, मीन्स हमें चिन्ह पे फोकस नहीं करना है, बस वैल्यू देखना है। तो अब मैं कोई एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो हम लोग इस एंगल को एंगल A नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको इससे पता है साइन A बराबर 7/25। तो साइन A क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसका मतलब ये होगा 7 और AC क्या होगा 25 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज का लंब है 7, कर्ण है 25। जब हमको ये पता है तो हम लोग AB निकाल सकते हैं आसानी से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो AB बराबर हो जाएगा √AC² माइनस BC स्क्वायर, मीन्स 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे 25 25 625 माइनस 49, दैट इज कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा सॉल्व करने से, ठीक है। तो AB आ जाएगा 24, ये मिल गया 24। अब हम यहाँ से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हमको AB पता है, BC पता है, CA पता है, साइन A वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ से cos A निकाल सकते हैं। cos A कितना होगा, आधार बटा कर्ण, मीन्स 24 डिवाइड बाई 25। ऐसे tan A निकाल सकते हैं। tan A क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 7, आधार कितना है 24। अब देखो हम लोग ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको निकालना है साइन 2A। तो हमें साइन 2A का दो फार्मूला पता है, पहला क्या होता है 2 sin इंटू कॉस है, दूसरा फार्मूला 2 tan A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो हम लोग चाहें तो tan A का यूज करके इसको सॉल्व कर लें, या sin A और cos A का। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 2A निकालना हमको, इसका फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है। 2 sin A कितना है, sin A तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 7/25, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और cos A का वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है 24 डिवाइड बाई 25। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका sin 2A का वैल्यू मिल जाएगा। देख लो कितना आता है, सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ से sin 2 आ जाएगा 2 sin इंटू कॉस ए, sin A की वैल्यू पुट किया, cos A की वैल्यू पुट किया, 336 डिवाइड बाई 625, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, sin 2A। इसी तरीके से हम लोग cos 2A निकाल सकते हैं। cos 2A कैसे निकालेंगे, cos 2A का भी 4 फार्मूला है, हम लोग कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको sin A की वैल्यू पता है, cos A की वैल्यू पता है और tan A की वैल्यू पता है। तो हम लोग सिंपल सा अगर पहला फार्मूला यूज करते हैं तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है cos 2A। cos A की वैल्यू पता है, sin A की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करके स्क्वायर कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया, cos 2A = 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। आप कोई भी चार में से कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा, आप लोग ट्राई कर लेना। यहाँ पे मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर को यूज किया हूँ, आप अन्य 3 फार्मूले को यूज करना और आंसर मिलाना, दोनों चारों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, 1 माइनस 2 sin A की वैल्यू कितना है 7/25, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग 7/25 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 7 इंटू 7 49, 25 इंटू 25 625। जब इसको सॉल्व करोगे 527 डिवाइड बाई 625 आ जाएगा। इसी तरीके से tan 2A का वैल्यू निकालोगे 2 tan A डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, फार्मूला है। tan हम लोग कैलकुलेट किए थे 7/24, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 336 डिवाइड बाई 527,
अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है साइन 4a निकालना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है अपने आप में। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? हमको निकालना क्या है? साइन 4a निकालना है ना। तो हम लोगों ने साइन 4a का कोई भी फार्मूला नहीं देखा है। हमको फार्मूला किसका पता है? ओनली भी नो फार्मूला ऑफ साइन 2a cos 2a tan 2a cot 2a। तो हम लोग को पता है साइन 2a होता है 2 sin a इंटू cos a, बस हम लोग को इतना ही पता है। हम लोग इसकी सहायता से साइन 4a का फार्मूला डिराइव करेंगे। कैसे? हम लोग a को रिप्लेस करते हैं, मीन्स a के स्थान पे रख देंगे 2a। यदि मैं इस पूरे इक्वेशन में a के स्थान पर 2a रख दूं तो मेरा इक्वेशन तब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में जो भी चेंज किया है दोनों पक्षों में किया है, तो ओवरऑल चेंज कुछ नहीं होगा, मीन्स इक्वेशन हमारा सही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a के स्थान पर 2 रखते हैं, तो ये पहला इक्वेशन जो होगा साइन 2 a के स्थान मैंने क्या रख दिया 2a बराबर 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ a के स्थान पे 2a रखा है, तो ये क्या हो गया साइन 4a बराबर 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब आपको याद आया होगा कि हमने जो आज क्वेश्चन किया है उसमें पहले प्रॉब्लम में यही सॉल्व किया था ना, साइन a की वैल्यू पता था हमको, मैंने उसकी सहायता साइन 2a की वैल्यू निकाला, उसके बाद cos 2a की वैल्यू निकाला। तो हम लोग यहाँ पे साइन 2a और cos 2a की वैल्यू को पुट कर देंगे और उसकी सहायता से साइन 4a का आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके से यदि क्वेश्चन में पूछा होता साइन 8a निकालो आप, तो साइन 8a निकालने क्या करते हैं, हमको साइन 2a का फॉर्मूला पता होता है 2 साइन इंटू कॉस a, हम लोग a के स्थान पे 4a रख देते हैं, तो क्या हो जाता साइन 8a इक्वल टू 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a। साइन 4a कैसे निकालते हैं, यहाँ से साइन 4a निकलेगा ना अभी, और cos 4a कैसे होगा, ऐसे आप cos के फार्मूला में रख दोगे वैल्यू तो वहां से cos 4a भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो आप लोग बस तरीका सीखो, सॉल्व कैसे करना है, तरीका पता रहेगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लोगे यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन मिल सके आप लोग उतने भी क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। जो कुछ मेरे से हो रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपसे सॉल्व करवा दूँ, कुछ एग्जांपल करवा रहा हूँ। उसके बाद अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ, बस 1-2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप साइन 4a की वैल्यू निकाल लोगे बहुत आसानी से। देख लो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है इसका। तो साइन 4a का फार्मूला आता है 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। बुक में ऐसे लिखा रहता है बट आपको समझ नहीं आएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, आप कंफ्यूज रहोगे कि हमें तो सिर्फ साइन 2a का फार्मूला पता था और ये आज कैसे साइन 4a का फार्मूला आ गया, इसलिए मैंने आपको उधर बैक में जाके इतना डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2a की वैल्यू रख दिया है, cos 2a की वैल्यू रख दिया है और उसके बाद फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एग्जाम्पल था ये वाला, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग साइन 2a का फार्मूला पता है हमको, साइन 2a क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। बट यदि मैं चाहूँ सिर्फ और सिर्फ साइन ए का फार्मूला निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं 2a के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं a से। 2a को a से रिप्लेस करो, इसका मतलब ये हुआ कि a को रिप्लेस कर दो a/2 से। देखो हमको 2a को a बनाना था तो मैंने क्या बोल दिया कि मैं 2a को रिप्लेस करूंगा a से, बट यहाँ पे ओनली a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2a को a से रिप्लेस करने का मतलब हुआ कि a को a/2 से रिप्लेस करना। तो हम लोग a को जब a/2 से रिप्लेस करेंगे तो ये साइन a हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू a के स्थान पे बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन a बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। वही फार्मूला है साइन 2a वाला, बस उसी को मैंने जहाँ पे 2a था वहाँ पे a कर दिया और जहाँ पे a था वहाँ पे a/2 कर दिया। तो यहाँ 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan a/2 डिवाइड बाई tan स्क्वायर a/2। ओके, ऐसे यहाँ पे cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। ये वाला फार्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में बोला था। tan a इक्वल टू 2 tan a/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। cot a इक्वल टू cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot a/2। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले भी आप लोग याद कर लेना, याद नहीं करना है समझ लेना, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला वही है जो मैंने 4 बताया था, sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a।
उतना आपको याद है, तो ये भी फार्मूले आप लोग आसानी से डिराइव कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे इससे रिलेटेड फार्मूले पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।